न्यूज के मुताबिक इंडिया में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाई गई है, जिसकी आज इनॉग्रेशन की गई उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। कहा जा रहा है कि ये तकरीबन सालाना जो है वो 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी। ये बात हम पूरी पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज को बार बार समझा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर रशिया यूक्रेन जंग की तर्ज पर एक बहुत बड़ी जंग मुसल्लत करने। और सुनने में ये आ रहा है कि ये जो सबसे बड़ी फैक्ट्री बनी है ये इंडिया की जो हेलीकॉप्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंडिजिनियसली मीट करेगा। कश्मीर का जो राजा था कोई मुझे माई का लाल ये डोगरा था या जो भी था, कोई मुझे माई का लाल ये हिस्ट्री में जवाब दे कि उन्होंने उसने पाकिस्तान के साथ इलाहा किया था। उसने जब किया ही नहीं था, क्यों मसला बनाते हैं? इनका मसला बनाने का हक नहीं बनता। जो कश्मीरी वाम है ना, अब वो कह रही है कि हम इंडिया के साथ ही खुश हैं, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसियों के मुताबिक ही हम चलना चाहेंगे। वो अब हमारी तरह हम अब वो विलिंग नहीं है पाकिस्तान में दोबारा से ना मतलब अटैच होने के लिए। वहाँ की आवाम का दिल ही उन्होंने इतना जीत लिया है। क्या किया उन्होंने? एक दिन जाके अपने ट्रूप्स बैठ के सब चोटियों पे बैठ गए सियाचिन में, और हमें तो पता ही नहीं चला। और फिर क्या हुआ? क्या वापस किया उन्होंने? क्या अमेरिका ने शोर किया? कौन किया? क्या किया? कुछ नहीं हुआ। भारत की जंगी तैयारियां जो पिछले 1.5-2 साल से वो कर रहा है, सियाचिन से लेकर बहरे अरब तक एक बहुत बड़ा महाज, तकरीबन 2-2.5 हजार किलोमीटर का महाज ये हमारे खिलाफ अब खोलने जा रहे हैं। हिना रब्बानी इस वक्त श्रीलंका के दौरे पर है और वहीं पर कल उनकी मुलाकात हुई है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से। और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से ये कहा गया कि हमें माफी चाहिए पाकिस्तान की जानिब से जो ज्यादतियां हिस्ट्री में पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर की थी। पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, औरतों की बेहुरमती कर रही है, बंगालियों को कत्ल कर रही है, बंगालियों को हिजरत करके भारत जाना पड़ गया, और पाकिस्तान आर्मी जुल्म करती फिर रही है। नमस्कार दोस्तों, कल ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटका में एक सबसे कल ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी मौजूद थे। और दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री से कहा जा रहा है कि भारत अपने हेलीकॉप्टर की पूरी नीड्स को पूरा कर सकता है, जो भारत को डिफेंस सेक्टर में चाहिए रहेंगे और साथ में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के भी। और दोस्तों, ये हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए एक अहम कदम भी है। और दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी इस वक्त मौजूद है श्रीलंका में, और उनकी मुलाकात हुई है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से। और दोस्तों, मिलते ही बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने हिना रब्बानी से कहा है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो पाकिस्तान ने 1971 में बांग्लादेश के साथ जेनोसाइड किया था। तब तक बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस अच्छे नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया जो है वो उसने एशिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फैक्ट्री है वो उसने उसको खोला है, इफ्तिताह किया है, और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन सालाना जो है वो 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो ये जो इंडिया का वो एक प्लान है ना, डिफेंस सेल्फ रिलायंस, ये बेसिकली वो है। और ऑब्वियसली जो मेन चैलेंज है वो चाइना है एंड देन पाकिस्तान है, और इसके लिए इंडिया को ये फील ज़्यादा होता है कि चाइनीज़ जो है वो उनकी असर्टिवनेस बढ़ रही है। एंड इसके लिए ज़ाहिर बात है इंडिया जो है वो अपने वेस्टर्न जो पार्टनर्स हैं, अमेरिकन, यूरोपियंस को, इजराइलीज़ को और बाकी लोगों को ये बताना चाहता है, इवन कि अरब वर्ल्ड को भी बताना चाहता है कि भाई देखो ये हमारे पास, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। जैक सोलन और जो अजीत डोवल साहब हैं, उनकी जब अमेरिका में मुलाकात हुई तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी, जो जैक सोलन अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चाहते थे कि इंडिया जो है उसकी रशिया पर डिपेंडेंस कम हो और इंडिया को चाइना के मुकाबले में ला के या चाइना के साथ खड़ा किया जाए। लेकिन देर इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड देर इज़ असेसमेंट इन इंडिया कि जिस स्पीड से अमेरिका बात कर रहा है उस स्पीड से अमेरिका हमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। दिस इज़ व्हाट द इंडियंस आर थिंकिंग।
कि भाई वो हमें भेज तो रहे हैं और लेकिन वो बात तो करते हैं, लेकिन वो हमें करते कुछ नहीं है, उस स्पीड से चीज़ें भेज नहीं रहे। रशिया जो है वो ज़ाहिर बात है सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर है इस वक्त, तो रशिया से उनको तेल मिल रहा है बड़े पैमाने के। लेकिन ये जो चीज़ आई है इसके ज़ाहिर बात है मल्टीपल जो चीज़ें हैं, और इसमें ये जो ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाना एशिया की सबसे लार्जेस्ट, और ये कर्नाटका में ये सारी बात है उन्होंने ये लेके आए हैं, जिसमें वो बेसिकली इनिशियली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो हैं वो बनाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया समझता है कि उसको ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं या अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में या फॉर एग्जांपल इवन इन सेंट्रल एशिया, ये सारे ममालिक जो हैं दे आर पोटेंशियल बायर हैं इंडिया के मिलिट्री हार्डवेयर के। और अभी तो ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये एक्सपैंड करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है, जिसे वो कहते हैं ना कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तरफ, और बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उस हवाले से। और सुनने में ये आ रहा है कि ये जो सबसे बड़ी फैक्ट्री बनी है ये इंडिया की जो हेलीकॉप्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंडिजिनियसली मीट करेगा, जो इंटायर रिक्वायरमेंट इंडिया को चाहिए। साथ ही हमारे इंडिया है और उसकी आबादी हमारे से बहुत ज़्यादा है, और 1947 में एक ही कंडीशन एक जैसी थी। आज की खबर ये है कि उन्होंने एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो सी उसे लॉन्च। देखिए मैं उस बात की तरफ अभी आपको लेके आता हूँ, अगर आप मुझे इससे थोड़ा सा मौका दें। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारे जो फूड क्राइसिस है और जो एक लूमिंग फूड क्राइसिस है, अभी कल की खबर है कि यूएस काउंसिल ने यूनाइटेड स्टेट्स की काउंसिल जनरल ने, या आई एम फॉरगेटिंग प्रोबेबली पोर्टफोलियो क्या था, उसने हमारे एक एम्बेसडर या कह लें हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव से एक मुलाकात की, जिसमें उनका मौजूद बहस ये था कि हमारा एक लूमिंग फूड क्राइसिस अराउंड द कॉर्नर है। एट द सेम टाइम इंडिया एंटर्ड इनटू अ डील विद यूनाइटेड स्टेट्स, कल परसों की बात है पिछले हफ्ते की, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टू कर्ब चाइना, और चाइना की एक जो लूमिंग और ओवर एक एक्सटेंशन उसकी बढ़ रही है इन्वॉल्वमेंट की, इंटरवेंशंस की, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, या चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड हो। तो आप कंपैरिजन करें तो हमारे अभी मसाइल ये है कि हमारी भूख ख़त्म नहीं हो रही, और हमारा मसला ये है कि एक लूमिंग फूड क्राइसिस है अराउंड द कॉर्नर। एट द सेम टाइम इंडिया का मामला मुख्तलिफ हैं, और इसमें हकीकत ये है कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम इस मुल्क में पैदा नहीं कर सकते चीज़ें, मसला है मैनेजमेंट का, मसला है कि हम इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे, और मैनेजमेंट डीप रूटेड है हमारे डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स से। और हकीकत बात यही है, देखिए मैं चूँकि आई एम ए लॉयर, और हम कोशिश करनी चाहिए सबको लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने की, तो हकीकत ये है कि इस मुल्क में जितनी पॉलिटिकल इंटरवेंशंस मिलिट्री की इंटरवेंशंस रही हैं पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट्स में, और जो एक ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट का जो लफ्ज़ है जिसमें हम अदलिया भी शामिल है, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज, नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट और इंटरवेंशन नहीं है, उसकी वजह से हमारे पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में कभी भी एक मैनेजमेंट करने की सकत पैदा नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल मामलात को चलने नहीं दिया गया। और जब देखिए अगर आप आज एक दुकान बना लें और उसको चलने ना दें, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके मैनेजर को ये पता होगा कि हाउ कैन ही मैनेज इट? तो सर ये सवालिया निशान नहीं है कि 75 साल में मैनेज ही नहीं कर पा रहे, बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, पूरी दुनिया के ठेकेदार हम बनते हैं, मजहब के ठेकेदार हम बनते हैं, अपना क्या फ़लस्तीन में, बर्मा में कहीं पे कुछ हो जाए हम कहते हैं कि पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, ये है वो है। दूसरी साइड पे जब किसी एजुकेटेड बंदे से आपसे लेट्स सपोज बात कर रहा हूँ, आप कहते हैं इंडिया के साथ कंपेरिजन ही नहीं बनता। नो डाउट कंपेरिजन नहीं बनता, लेकिन ये शर्म वाली बात भी है हमारे। देखिए बात इसमें कोई शक नहीं है कि ये शर्म वाली बात तो है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। जब तक आप इसको तस्लीम नहीं वाला साहब, जब तक आप इसको तस्लीम नहीं करेंगे यू कैन। देखिए बड़ा सिंपल से कॉमन सेंस का एक बात है, जब तक आपको प्रॉब्लम की पता ना होगा और आप प्रॉब्लम की तशखीस नहीं करेंगे, आप उसका हल कैसे निकालेंगे?